स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3। इस एक्सरसाइज में टोटल 20 क्वेश्चन हैं। यदि हम सभी क्वेश्चंस को एक वीडियो में सोल्व करते हैं तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, इसलिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक फर्स्ट पार्ट में सोल्व किया है और 4 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन हमने सेकंड पार्ट में सोल्व किया है और थर्ड पार्ट में हमें क्वेश्चन 11 से लेकर के 20 तक सोल्व करेंगे और आपके पक्का माइंड में बैठाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन 11 को हम रीड करते हैं। देखो क्या कहना चाह रहा है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन ए पी इज 4n माइनस एन स्क्वायर, यानी ये कोई इक्वेशन है, इसके रूप में दिया गया है सम कोश में। तो हमने इसको नोट कर लिया कि एस एन इक्वल टू क्या है 4n माइनस एन स्क्वायर। ये समेशन का फॉर्मूला दे रखा है उसने। अच्छा, उसके बाद में क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है, एक बात, दैट इज S1। इसमें कह रखा है जो S1 है, यानी फर्स्ट आपको पता है कि S1 और A1 इक्वल होते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ सेकेंड टू टर्म्स। सेकेंड टू टर्म्स का सम क्या है। व्हाट इज द सेकेंड टर्म और सेकेंड टर्म क्या है। सिमिलरली थर्ड टर्म, 10 टर्म और nth टर्म क्या है, ये पूछा है हमसे। तो देखो, सबसे पहले ये जो हमको फॉर्मूला दे रखा है इसमें हम 1 पुट करेंगे तो ये S1 आ जाएगा। ये यहाँ n की जगह 1 पुट किया तो इसकी वैल्यू 3 आ गई। इसी जगह n की जगह हम 2 पुट करेंगे तो S2, इसका मतलब है कि ये 2 टर्म्स का सम आ गया। इसी प्रकार से S3 तो n की जगह हम 3 पुट कर देते हैं तो पहले 3 टर्म्स का हमारे पास में समेशन आ गया, ये है। अब हम टर्म्स निकालेंगे, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म्स और थर्ड टर्म्स। तो देखो, हम जानते हैं कि जो S1 और A1 होता है वो सेम होते हैं। तो S1 कितना है इसके अंदर, S1 है जो ही A1 है वो कितना है 3 है, ये है। अच्छा, उसके बाद में हम निकालेंगे इसके अंदर A2 निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि जो S2 होता है ना, S2 वो फर्स्ट A1 का और A2 का समेशन होता है और ये S2 हमको कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, 4 दे रखा है 4। और A1 की वैल्यू हमारे पास में देखो 3 है तो यहाँ 3 रख देंगे। 3 प्लस में A2 इक्वल टू में 4, तो एम्प्लाइज दैट यहाँ से A2 निकल गया 4 माइनस 3 यानी 1। तो हमने A2 की वैल्यू निकाल ली। देखो ये A2 है, ये A1 है। मैं नोट टिक लगा देता हूँ। ये तो A1 है और ये देखो A2 है। इसी प्रकार से हमसे A3 भी निकालना है हमको। तो A3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, S3 होता है जो क्या होता है, S3 A1 का, A2 का और A3 का समेशन होता है। पहले 3 टर्म्स का समेशन होता है और ये हमको दे रखा है, कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। देखो S3 कितना है, 3 दे 3। तो A1 और A2 की वैल्यू हमारे पास 4 है तो इनकी जगह तो हम 4 रख देंगे और प्लस में A3 इक्वल टू के अंदर कितना है, 3 है, 3। तो A3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, A3 इक्वल टू के अंदर 3 माइनस में 4, यहाँ माइनस का 1 आ गया। तो ये हमने A3 भी निकाल लिया। हमसे 3 टर्म्स के लिए कहा था तो तीनों हम टर्म्स निकाल दिया। अब हम इसकी AP बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, AP। तो देखो AP के लिए देखो हम फर्स्ट टर्म लिखते हैं, AP यहाँ लिख देता हूँ मैं, AP। तो यहाँ फर्स्ट टर्म कितना है, देखो फर्स्ट टर्म कितना है, यहाँ 3 है। अच्छा, सेकंड टर्म्स कितना है, सेकंड टर्म्स दे रखा है इसके अंदर, ये दे रखा है, कहाँ है, सेकंड टर्म्स है 1 है और थर्ड टर्म्स कितना है, -1 है, डॉट डॉट डॉट। इसमें फर्स्ट टर्म देखो A1 और A सेम होते हैं, यानी A हमको दे रखा है, यहाँ 3 दे रखा है। अब हम D निकालेंगे तो सेकंड में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो क्या है, सेकंड टर्म्स कितना है, 1 माइनस 3, तो यहाँ माइनस का 2 आ जाएगा D। अच्छा, अब क्या क्या पूछा है हमसे, देखो 3 तक तो हमने निकाल दिया, ये निकाल दिया, यानी A1 A2 A3 ये निकाल दिया हमने। अब A10 पूछा है उसने, क्या पूछा है, A10 पूछा है। तो A10 के लिए हम जानते हैं कि D उससे 1 कम होता है तो A प्लस में 9D होता है। ये फॉर्मूला आपने अच्छे से देखा होगा, आपने पढ़ा होगा। तो A हमारे पास कितना है, 3 है, प्लस में 9 और D की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 है। तो इनको हम सोल्व करेंगे तो 3 और माइनस का ये मल्टीप्लाएंगे तो 18 हो जाएगा। तो इनको आगे हम सोल्व करेंगे तो माइनस में 15 आ जाएगा। तो ये तो हमारा जो 10th टर्म था वो 10th टर्म आ गया, A10 आ गया।
अच्छा, इसी प्रकार से हमसे क्या पूछा है और अगला ए एन पूछा है, यानी एन टर्म पूछा है। तो ए एन का क्या फॉर्मूला होता है, ए एन इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, ये पूछा है हमसे। अच्छा, तो अब इसमें देखो एन की जगह तो हमको एन ही रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, एन ही रखना पड़ेगा। और ए एन में ए टर्म्स ए दे रखा है हमको, देखो 3 दे रखा है, प्लस में एन की जगह एन माइनस वन, और डी की जगह कितना रखेंगे हम, माइनस का 2 है तो माइनस आता है तो ब्रैकेट ले लिया करो, इस तरह से किया। तो अब आगे और सोल्व करेंगे हम इसको, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस यहाँ -2 को इससे एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2 एन हो जाएगा, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इनको हम आगे और सोल्व करेंगे तो देखो 3 भी प्लस का है और 2 भी प्लस का है, तो 5 - 2n आ गया, ये इसका आंसर आ गया। तो हमसे जो भी पूछा था इनको अगेन दोबारा से लिख दो, जो भी पूछा है वो सब दोबारा से लिख दो। उसने क्या पूछा था, A1 पूछा था, तो हमने बता दिया A1 कितना था, 3 था। A2 कितना था हमारे पास में, A2 हमारे पास में आया था यहाँ 1 आया था। और A3 कितना आया था हमारे पास में, ये -1 आया था। और A10 पूछा है, A10 कितना आया था हमारे पास में, यहाँ -15 आया था। और क्या पूछा है, AN पूछा है, क्या पूछा है, AN यानी एन टर्म, तो ये हमारे पास 5 - 2n आया था। तो हमने सबको एक साथ लिख दिया है। तो ये क्वेश्चन 11 कंप्लीट हो गया। अच्छा क्वेश्चन है क्यों यार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 क्वेश्चन, देखो क्या कहना चाह रहा है। 12 क्वेश्चन को हम रीड करते हैं, देखो क्या कहना चाह रहा है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6 से डिविजिबल होने चाहिए और फर्स्ट 40 टर्म्स इंटीजर्स होने चाहिए। तो देखो हम 6 से डिविजिबल है ना, उनकी हम एपी बना देते हैं, क्योंकि डिफरेंस तो सब में 6 का होगा। तो 6 का हम में टेबल बोलते हैं, 6 is 12 18 24 30 डॉट 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 इस तरह चलता रहता है। अब ए एपी में है, सबकी कॉमन डिफरेंस 6 होगा। तो यहाँ फर्स्ट टर्म ए है हमारे पास, और डी कितना है, 6 है, और एन हमको दे रखा है, कितना दे रखा है, 40। अब हमसे पूछा है इनका सम पूछा है, क्या पूछा है, सम। तो एस एन का ये फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 इंटू डी। अच्छा, अब S40 निकालना है हमको, S40। तो S40 क्या हो जाएगा, n की जगह क्या रखा है, 40/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए की जगह हम 6 रखेंगे, प्लस में n की जगह क्या है, 40 - 1, तो यहाँ 39 कर देंगे कितना, और इंटू में डी कितना दे रखा है हमको, 6 दे रखा है। अच्छा, अब हम इनको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करेंगे तो देखो इसके अंदर क्या आ जाएगा, इनको हम काटेंगे तो 20 आ जाएगा, ये तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इसको हम सोल्व करेंगे तो 12 आ जाएगा, और प्लस में 39 को 6 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 234 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देखना इसमें। अच्छा, आगे सोल्व किया हमने तो 20, और यहाँ इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे हम। तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये ऐड करो तो 2, और ये आ जाएगा यहाँ 6 है, और ये 246 आ जाएगा, 246। अब इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर एक 0 लगा दो आप, तो ये कितना आ जाएगा, 4920। और यही पूछा था हमसे, यानी 14 टर्म्स का समेशन पूछा था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4920 हमारा आंसर हो जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की ओर चलते हैं। देखो 13 में क्या कहना चाह रहा है, 13 में कहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, यानी 8 के मल्टीपल लिखने हैं कितने, 15, और उसका समेशन करना है। तो हम 8 की टेबल लिखते हैं, 8 16 24 32 डॉट डॉट डॉट। अच्छा, ये एपी में है क्योंकि 8 की टेबल है तो सब में डिफरेंस 8 ही मिलेगा। तो यहाँ फर्स्ट टर्म हमारे पास में 8 है, और डिफरेंस हमारे पास में 8 हो जाएगा, और एन हमको यन दे रखा है, 15 दे रखा है। अच्छा, हम जानते हैं कि एस एन का फॉर्मूला हमने आपको लिखा रखा है, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, तो एन की जगह कितना रखेंगे, हम 15 रखेंगे, 15/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए की जगह 8 रखेंगे, और प्लस में एन कितना है, 15 है, तो 15 - 1 करेंगे तो 14 आ जाएगा, और डी कितना हमारे पास में 8 है। इनको आगे सोल्व करते हैं, तो देखो हम आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ तो 15/2 हो गया, और यहाँ देखो 16 हो गया, और ये 12 8 जा कितने होते हैं, 112 होते हैं, 112 होते हैं।
अब इनको और आगे सोल्व करो तो ये 15/2 और इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हमको मिल जाएगा 128। क्या मिल जाएगा? 128। अब हम 2 से इसको काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो यहाँ तो 6 बच जाएगा, यहाँ 4 बच जाएगा। अब 64 को 15 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करोगे तो आप अलग से करके देख लेना 960 होते हैं। तो यानी 8 के जो 15 मल्टीपल थे, यहाँ S15 कर देंगे, S15 उनका समेशन कितना है? 960 है। ये आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 14 की ओर। देखो क्वेश्चन 14 में क्या है। क्वेश्चन 14 के अंदर है, देखिए इसमें 14 क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है ये देखो। फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर बिटवीन 0 to 50। 0 से 50 के बीच के जितने भी ओड नंबर आते हैं उनका क्या पूछा है? सम पूछा है। ओड नंबर, हम इसका सॉल्यूशन लेते हैं। इसका क्या लेंगे? सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा? ओड नंबर बिटवीन 0 से 50। तो यहाँ 1 है, देखो 0 से बड़ा है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, डॉट 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 ऐसे 49 तक आ जाएगा। अच्छा, तो देखो यहाँ से फर्स्ट टर्म हमको दिखाई दे रहा है ए है 1। फर्स्ट टर्म कितना है? 1 है। इसी प्रकार से डी निकालेंगे तो सेकंड में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा। और लास्ट जो टर्म है यानी एल से या ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं वो 49 दे रखा है। अब हमको क्या करना है? एस एन निकालना, सम निकालना है। 14 क्वेश्चन के अंदर क्या निकालेंगे? सम। अच्छा, पहले इसमें एन की जरूरत पड़ेगी। अब ये कितने टर्म्स हैं, ये एन की जरूरत पड़ेगी। तो एन के लिए फॉर्मूला आता है ए प्लस में n-1 इंटू में डी इक्वल टू में ए एन, ये आता है। तो ए हमारे पास 1 है, प्लस में n-1 और डी कितना है हमारे पास में? 2 है, यानी मल्टीप्लाई में 2 कर देता हूँ और इक्वल टू में ए एन दे रखा है हमको 49। अच्छा, अब पहले यहाँ n-1 इंटू में 2 और यहाँ 49-1, तो ये क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? n-1 इक्वल टू में 48। 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में दे देंगे तो यहाँ 24 आ जाएगा। अब यहाँ माइनस में है तो राइट में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24 प्लस में 1 यानी 25। n की वैल्यू हमारे पास में कितनी आएगी? 25 आ गई। अच्छा, अब क्या पूछा है हमसे? सम पूछा है। क्या पूछा है? सम। तो सम का क्या फॉर्मूला बताया था आपको? एस एन, यानी फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखा है तो ये छोटा वाला फॉर्मूला यूज करो, n/2 ब्रैकेट में a प्लस में l लिखो या ए एन लिखो, बात एक ही है। अच्छा, इनको हम आगे और सोल्व करते हैं तो देखो क्या है। n की जगह कितना रखेंगे हम? n की जगह 25/2 रखेंगे और a हमको 1 दे रखा है और a n हमको 49 दे रखा है। अच्छा, तो इनको हम सोल्व किया तो देखो ये 50 हो गया। तो यानी 25/2 इंटू ये 50, ये 2 से हम काटेंगे इसको तो 25 टाइम आ जाएगा। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आ जाएगा और यही हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, कहने का मतलब 0 से 15 के बीच में जितने भी ओड नंबर हैं उनका समेशन कितना है? 625 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन क्या है? 15 क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा इसके अंदर, तो क्योंकि हमको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। देखो, इसके लिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। पहले हम आपके माइंड में क्वेश्चन बैठाएंगे, उसके बाद में आगे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 15 देखो क्या कहना चाह रहा है। 15 क्वेश्चन देखिए। 15 ये है, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइड ऑन ए पेनल्टी फॉर डिले द कंप्लीशन और बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलो। यानी क्या कहना चाहता है? एक कंस्ट्रक्शन के अंदर यदि डिले हो जाती है तो उसमें एक पेनल्टी लगाने का प्रावधान है, जिसमें क्या है? फर्स्ट वो लगा रहा है 200 रुपीज़ फर्स्ट डे, 200 रुपीज़ की जुर्माना है फर्स्ट डे का, और उसके बाद में पर डे वो 50 रुपीज़ बढ़ाता है। तो सेकंड डे क्या लगाएगा? 250 लगाएगा। थर्ड डे भी डिले हो जाता है तो 300 लगाएगा। इस तरह से बढ़ता ही चला जाएगा। अच्छा, द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डेज बीइंग ₹50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे, यानी फर्स्ट वाले डे से कंटिन्यू वो 50 रुपीज़ बढ़ाता जा रहा है। अच्छा, हाउ मैनी मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे
एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। यदि उसने 30 डेज डिले किया है तो उसको कितनी पेनल्टी भुगतान करना पड़ेगा, ये कहना चाह रहा है ये। तो देखो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं। देखो फर्स्ट डे के अंदर कितनी पेनल्टी दे रहा था, वो 200 रुपीज़ दे रहा था, और सेकंड डे भी यदि डिले हो जाता है तो 250 देगा, और थर्ड डे भी डिले हो जाता है तो वो क्या देगा, 300 देगा। यानी 50-50 रुपये वो बढ़ाता जा रहा है। तो इसकी एपी बना लेते हैं हम। तो एपी में क्या है, 200, 250, 300 डॉट 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 इस तरह से। और वो डिले कितने हुआ, 30 डेज हुआ है। तो यहाँ इससे हम ए मिल जाएगा, ए यानी फर्स्ट टर्म है कितना है, 200 है, और डिफरेंस कितना है, 50 का आ रहा है एवरी में, और एन कितना है हमारे पास में 30, क्योंकि वो 30 डेज डिले हो रहा है तो उसको हम एन लेकर चलेंगे। अच्छा, अब हमसे एस एन पूछा है, उसने एस 30 पूछा, कहने का मतलब। तो एस एन का फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, n/2 ब्रेकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो n कितना है, 30 है, अपॉन में 2 ब्रेकेट 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास में यहाँ 200 प्लस में n-1 यानी 30-1 तो कितना हो जाएगा 29 इंटू में डी कितना है 50 रुपीज़। कितना रुपये है, 50 रुपये। अब इनको आगे हम सोल्व करते हैं, तो आगे सोल्व करोगे तो ये तो हो जाएगा 15 हो जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई किया तो ये 400 हो जाएगा, और ये 29 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1450 हो जाएगा, ये इतने रुपए हो जाएगा। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ हो जाएगा 15 और इंटू में इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 850, ये अलग से जोड़ लेना आप। अच्छा, ये हो जा रहा है, ये ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये वैसे ही लग गया। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई आप ऊपर नीचे लिख करके मल्टीप्लाई कर लेना इस तरह से, 1850 इंटू में 15 इस तरह से कर लेना। हमने मल्टीप्लाई किया इसका तो इसका आया है 27,750 रुपीज़ आए हैं। तो इतने पे करने पड़ेंगे उसको, इतने रुपए उसको पेनल्टी के रूप में कॉन्ट्रैक्टर को पे करने पड़ेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 वही है। क्वेश्चन नंबर 16 को भी हमको रीड करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 को मैं रीड कर रहा हूँ, देखो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 16। ये देखो क्वेश्चन नंबर 16 ये है, द सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेज टू स्टूडेंट्स इन ए स्कूल फॉर दियर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए टोटल उसके पास में 700 रुपीज़ हैं और 7 प्राइज देना चाहता है वो। आगे कंडीशन क्या है, इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज। प्रारंभ की जो प्राइज है उससे वो 20 रुपये कम करता जा रहा है, 20 रुपीज़ क्या कर रहा है, लेस करता जा रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज। हर प्राइज में वो कितने रुपए दे रहा है, पहली में कितनी है, दूसरे में कितनी है, ये सारी हमको निकालनी पड़ेगी। ये तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं। देखो अब आप हमारे पास में देखो टोटल मनी तो उसके पास कितनी थी वो लिख लेते हैं हम। टोटल मनी कितनी थी हमारे पास में, 700 थी। अच्छा, और उसके 7 प्राइज बनाना चाह रहा है वो। कितने प्राइज बनाना चाह रहा है, 7 प्राइज बनाना चाह रहा है। अच्छा, तो फर्स्ट प्राइज में हम अज्यूम कर लेते हैं कि x है, तो सेकंड प्राइज में वो 20 रुपीज़ कम करेगा इसमें से, तो x - 20 होगा। इसी प्रकार से थर्ड प्राइज के अंदर x - 20, इसमें भी 20 कम करेगा तो x - 40 हो जाएगा। इस तरह से ये चलता ही रहेगा क्रम। अच्छा, अब इसकी एपी बना देंगे हम। तो एपी के अंदर क्या है, जो फर्स्ट टर्म है x है, सेकंड टर्म क्या x - 20 है, थर्ड टर्म ये है, तो डॉट डॉट डॉट। अब इसमें एक करके हम x मान लिया। अब d निकालेंगे तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हमारे पास -20 आ जाएगा। और n हमको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में दे रखा है 7 दे रखा है तो हमने 7 कर दिया। और टोटल जो समेशन है 7 प्राइजेज का वो कितना है, 700 है। अच्छा, तो अब एवरी प्राइज के अंदर कितना पेमेंट वो करेगा वो वैल्यू हमको निकालनी है। तो सबसे पहले तो x की वैल्यू निकालेंगे, तो वो तो अच्छा, अब यहाँ जो n है ना उसकी जगह हम x पुट कर लेंगे। बात ये है कि है ना, तो यहाँ a देखो यहाँ x आ रहा है, नहीं n तो हमारे पास 7 है, x की जगह a की जगह x रखेंगे तो देखो इसमें यहाँ n की जगह कितना रखेंगे, 7। ये दे रखा है अपने को, इसमें तो कोई कंफ्यूज नहीं है। n
1.2 और यहाँ 2 इंटू में x की जगह एक ही जगह x रखेंगे तो ये x की वैल्यू आ जाएगी, यानी फर्स्ट प्राइज आ जाएगी पहले, प्लस में n-1, n कितना है 7 है, 7 -1 करेंगे तो 6 आ जाएगा, और d की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस में 20 दे रखी है, और ये s है ना हमारे पास में 700 दे रखा है 700, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x का मतलब फर्स्ट प्राइज की वैल्यू आ जाएगी, तो इसको तो इधर दे दो यहाँ, तो ये तो पलट जाएगा क्या है, ये ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x और माइनस में 120 और इक्वल टू में ये 700, और ये इनको पलट जाएगा इधर, तो 2/7 इनको काटेंगे तो ये 100 टाइम कट गया, तो इनको आगे सोल्व किया तो ये 200 आ गया। अच्छा अब देखो 2x इक्वल टू के अंदर क्या है 200 और प्लस में ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 120, तो इनको ऐड किया तो 320 आ गया, तो हमारे पास में x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 160 आ जाएगा, यानी फर्स्ट जो प्राइज थी वो कितनी थी 160 है। अब हमको 7 प्राइज निकालनी है, तो एवरी प्राइज के अंदर हम 20 रुपीज़ कम करते जाएंगे, तो देखो मैं यहाँ फर्स्ट लिखता हूँ, फर्स्ट में कितना है 160, अब सेकंड प्राइज निकालूंगा मैं तो सेकंड में कितने आ जाएगा 20 रुपये कम कर दो इसके अंदर, तो ये 140, इसी प्रकार से थर्ड निकालूंगा तो थर्ड में फिर 20 कम कर दो तो ये 120 हो जाएगा, इसी प्रकार से फोर्थ प्राइज निकालूंगा मैं तो फोर्थ प्राइज के अंदर फिर कम कर दो 20 तो ये 100 रुपीज़ आ जाएगा, इसी प्रकार से मैं फिफ्थ प्राइज निकालूंगा, फिफ्थ प्राइज में इसमें फिर 20 कम कर दो तो ये 80 आ जाएगा, ये फिफ्थ है इसमें 80 रुपीज़ आएगा, फिर यहाँ 6 प्राइज निकालेंगे और यहाँ 7th नंबर की प्राइज निकालेंगे, तो यहाँ से 20 कम करेंगे तो ये 60 आ जाएगा, और यहाँ से 20 कम करेंगे तो ये 40 आ जाएगा, इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास में 700 रुपीज़ ही आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा 16 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर अब हम 17 देखते हैं, क्वेश्चन 17 क्या है, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 17 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसका भी क्वेश्चन हम रीड करेंगे उसके बाद हम आपको समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन को पहले माइंड बैठाते हैं। इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल ऑफ टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन कम करने के लिए स्कूल के बच्चों ने क्या सोचा, स्कूल के चारों ओर प्लांटिंग करने की यानी पौधे लगाने की सोचा है। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज क्लास इन विच दे आर स्टडी इन। एग्जाम्पल दे रखा है, ये सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट फर्स्ट ट्री 1 ट्री एंड सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्री और सो ऑन टिल क्लास 12 तक है यह, यानी 1 से लेकर के 12 तक है। वो ये कहना चाह रहा है कि फर्स्ट क्लास है तो उसका एवरी सेक्शन 1 पेड़ लगाएगा, सेकंड क्लास है तो एवरी सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा, एक सेक्शन 2 पेड़ लगाए। इसी प्रकार से थर्ड क्लास है तो हर सेक्शन है ना, एवरी सेक्शन है ना, वो क्या क्या है 3 पेड़ लगाएगा। इसी प्रकार से फोर्थ क्लास है तो जितनी क्लास है ना उतने पेड़ लगाएगा हर सेक्शन, कहने का मतलब ये है। अच्छा इसी प्रकार से 12th क्लास है तो 12th का हर सेक्शन है ना जो 12 पेड़ लगाएगा। देयर आर 3 सेक्शन इन ईच ऑफ क्लास, हर क्लास के अंदर 3 सेक्शन है, एवरी क्लास के अंदर कितने सेक्शन है 3 के। हाउ मैनी ट्री विल बी प्लांटेड बाई द स्टूडेंट्स ने कितने पेड़ लगाए ये पूछना चाह रहा है, कहना चाह रहा है। तो देखो ज़्यादा हार्ड है नहीं, हम क्लास 1 से लेकर के 12 तक लिख लेते हैं और हर क्लास के अंदर 3 सेक्शन है, कितने कितने सेक्शन है 3। तो पहली क्लास कितने लगाएगी, इसमें देखो 3 है और एक सेक्शन है ना 1 पेड़ लगाएगा, तो टोटल पेड़ कितने हो जाएंगे 3 पेड़ हो जाएंगे। इसी प्रकार से 12 सेकंड में 3 सेक्शन है और एक सेक्शन क्लास के बराबर यानी 2 पेड़ लगाएगा, तो ये टोटल 6 पेड़ हो जाएंगे सेकंड क्लास द्वारा। इसी प्रकार से थर्ड क्लास है तो 3 सेक्शन है और एक सेक्शन है इसकी क्लास के बराबर यानी 3 पेड़ लगाएगा। इसी प्रकार से फोर्थ है तो ये हर सेक्शन है तो 4 पेड़ लगाएगा। इसी प्रकार से 12th क्लास है तो इसका एवरी सेक्शन है ना जो 12 पेड़ लगाए तो टोटल 36 पेड़ हो जाएंगे। तो ये इसकी एपी बन गई, हमने इसकी एपी बना ली 369... ये अब क्या दे रखा है, ए दे रखा है हमको यहाँ। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म कर रहा है तो ये डिफरेंस आ गया। फिर ए एन लास्ट टर्म दे रखा है 36 और एन दे रखा है 12 क्योंकि 12 क्लास है
तो टोटल पेड पूछा है, तो यानी S12 पूछा हमसे, S12 एस एन वाला फॉर्मूला लगाओ, इसकी डी की जरूरत भी नहीं है। तो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस, नहीं सॉरी ये जरूर, इसकी जरूरत नहीं, फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखा है तो हम लिखेंगे n/2 और यहाँ a प्लस में an, क्योंकि फर्स्ट टर्म भी हमारे पास में, लास्ट टर्म भी है, तो इसको यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ देखो, यहाँ n कितना है, 12 है, 12 और थोड़ा सा इसको ऊपर लेते हैं, 12 अपॉन में 2 और यहाँ a की वैल्यू हमारे पास 3 है और इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 36 है। अच्छा, इनको आगे सोल्व करेंगे, इसको काटेंगे तो 6 मिल जाएगा, तो 6 इंटू में इनको ऐड करेंगे तो 39 हो जाएगा। 39 को अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आप अलग से मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो 39 इंटू में 6 है, तो 9 6 या 54 होते हैं, कैरी 5 और ये 18 और 5 कितने हो जाते हैं, 23 हो जाएंगे, 23 यानी 234 ट्रीज लगाएंगे वो। टोटल जो क्लासेस हैं मिलकर के कितने पेड़ लगाए हैं उसने, 234 यानी 234 पेड्स उसने प्लांट किए हैं। तो ये क्वेश्चन 17 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 18। तो देखो 18 में क्या कहना चाह रहा है, इसका भी हम आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करा के समझाएंगे। तो देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, ये क्वेश्चन को रीड कर देता हूं। ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर अल्टरनेटिवली एट A to B, स्टार्टिंग with center A, the radii 0.5, 0.1, 1.5 to etc है एज शोन इन द फिगर। ये ऐसे फिगर दे रखी है आपको, ये फिगर है, सेमी सर्कल बने हुए हैं। देखो इसके अंदर ये पहला सेमी सर्कल है, ये दूसरा, इधर दूसरा सेमी सर्कल है, फिर तीसरा सेमी सर्कल हो गया, फिर ये चौथा सेमी सर्कल हो गया, इस तरह से। और इनकी रेडियाई हमको दे रखा है, सभी की दे रखा है, तो हमने उसको नोट कर ली। तो अच्छा, ये सरकमफ्रेंस होती है, वो क्या लेंथ होती है, तो सेमी सर्कल है, इसकी लेंथ L1 से रिप्रेजेंट कर देंगे, इस दूसरे सेमी सर्कल की लेंथ को L2 से, तीसरे की को L3 से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो देखो इसमें क्या कहना चाह रहा है हम, देखो जो क्वेश्चन में हमको रेडियस दे रखी थी उसको हमने नोट कर लिया कि R1 इतनी है, R2 इतनी है और R3 R4 ये है। सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 2πr/2 कर देंगे, क्योंकि सेमी सर्कल है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये πr आ जाएगी। अब इसमें L1 निकालेंगे, L1 का मतलब जो फर्स्ट सेमी सर्कल है उसकी लेंथ है, ये क्या हो जाएगा, πr1। तो R1 कितना है, 0.5 है, तो यहाँ पाई इंटू में 0.5 लगा दो, 0.5, तो इसको डेसिमल हटाएंगे तो यानी 1/2 हो जाएगा, पाई इंटू में 1/2 यानी π/2 हो जाएगा। इसी प्रकार सेकंड लेंगे, पाई इंटू में ये 1 है तो इंटू में 1, तो ये कितना हो जाएगा, 1π हो जाएगा, 1π। इसी प्रकार से कितना है, तीसरा है पाई इंटू में 1.5 है, 1.5 है, 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं, ये डेसिमल हटाएंगे तो भी 3/2 हो जाएगा, काटेंगे तो 3/2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3π/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ 2 है तो ये 2 इंटू में पाई तो क्या हो जाएगा, 2π, इस तरह से चलता रहेगा। अच्छा, अब हम इनकी AP बना लेते हैं, क्या बनाएंगे हम, इनकी AP बनाएंगे, AP। तो देखो AP के अंदर क्या आ जाएगा, फर्स्ट में कितनी है, उसके अंदर π/2 है, π/2। सेकंड में कितनी है, पाई है, और थर्ड के अंदर कितना है, 3π/2 है, फोर्थ में कितना है, 2π है, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। अब हम इसमें से A कितना है इसको लिखते हैं कि A हमारे पास में π/2 है। अच्छा, उसके बाद हम D निकालेंगे, तो D है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये π/2 ही बच जाएगा, कितना बच जाएगा, π/2 बच जाएगा सेकंड में। अच्छा, अब और क्या पूछा है इसके अंदर, तो अब हम इसमें से क्या निकालेंगे, इसके अंदर टोटल लेंथ निकालेंगे इसके अंदर कि कितनी लेंथ थी उसकी, सेमी सर्कल्स को मिला करके कितनी लेंथ हुई है। और इसमें ये दे भी रखा है कहीं, इसमें आके उसमें ये सेमी सर्कल्स के नंबर हैं जो 13 है, कहीं दे रखा होगा, इसमें मैं दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट। यहाँ तो देखो 13 कॉन्जिक्यूटिव, देखो ये 13 ये दे रखा है, देखो 13 है टोटल। इस तरह के सेमी सर्कल कितने हैं, ये 13 है, 13।
तो n की जगह हम 13 यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? n की जगह हम 13 यूज़ करेंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ n इक्वल टू में 13। अब हम Sn वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? Sn वाला फॉर्मूला। तो Sn वाला फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले। तो मैं ये पेन चेंज कर लेता हूँ। Sn वाला क्या फॉर्मूला है भाई? Sn इक्वल टू में n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस में n-1 इंटू में d। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में n की जगह हम 13 रख देंगे। हम वैल्यू पुट करते हैं तो यानी S13 पूछा है उसने, तो S13 इक्वल टू में n की जगह 13 रखेंगे बाई 2 ब्रैकेट में 2 इंटू में a कितना है हमारे पास में? a हमारे पास π/2 है, तो ये π/2 प्लस में n-1। n कितने हमारे पास में निकाला है? देखो 13 है लिखा है, तो 13-1 करेंगे तो यहाँ 12 आ जाएगा और डिफरेंस कितना आएगा? π/2 आ जाएगा। इनको हम सोल्व करते हैं आगे। तो देखो सोल्व करोगे तो क्या है? 13/2, देखो ये 2 से 2 कट गया, इस 2 से कट गया तो 6 टाइम आ गया, तो ये मल्टीप्लाई में 7π आ गया। कितना आ गया? 7π आ गया। अच्छा, अब कट रहे हैं तो काट दो, नहीं कट रहे हैं, लेकिन हमको पाई की वैल्यू 22/7 दे रखी है इसने, तो यहाँ 13/2 इंटू में 7 इंटू में कितना लिखूँ? 22/7। ये पाई की वैल्यू रख दी हमने। 7 से 7 कट गया, 2 से काटेंगे तो ये 11 टाइम कट जाएगा। तो यहाँ हम करेंगे यानी 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से। 13 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 143 आता है। तो टोटल जितने भी 13 सेमी सर्कल थे उन सभी की जो लेंथ है वो 113-34 cm आई है, क्योंकि सारी cm के अंदर थी, तो cm आई है इसके अंदर लेंथ। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 18 कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन हम 19 की ओर चलते हैं। क्या कहना चाह रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 19। देखो इसके अंदर पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसको अच्छे से माइंड में बैठाएंगे, उसके बाद आगे चलेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19, 200 logs आर अटैक्ड इन ए फॉलोइंग मैनर। इस तरह से ये जो नीचे दे रखा है इस मैनर से उनको व्यवस्थित किया गया। अच्छा, 20 logs आर बॉटम रो। फर्स्ट जो बॉटम रो है उसमें 20 logs हैं, उसके बाद में क्या है? 19 इन सेकंड रो। जो सेकंड वाली नेक्स्ट रो है उसमें 19, एक कम करता जा रहा है, उससे नेक्स्ट है उसमें 18 है, नेक्स्ट में सो ऑन, इस तरह से हैं। और इन जिसे फिगर में दिखा रखे हैं, इन हाउ मैनी रोज आर द 20 logs प्लेस्ड। टोटल logs कितने हैं? 200 हैं टोटल logs हैं। logs मतलब लट्ठे हैं, लकड़ी के लट्ठे वगैरह होते हैं ना। हाउ मैनी logs आर इन द टॉप रो। टॉप रो के अंदर कितने logs होंगे, और या हाउ मैनी रोज कितनी बनेंगी, यानी n पूछा है उसने, और जो लास्ट वाली रो है उसके अंदर कितने logs होंगे ये हमसे पूछा है। तो देखो 19 के अंदर हमने ये लिख लिया इसके अंदर कि logs इन फर्स्ट रो फ्रॉम बॉटम से स्टार्ट करते हुए फर्स्ट रो के अंदर 20 हैं, जो सेकंड रो है उसके अंदर 19 है, और थर्ड रो है उसके अंदर 18 है। इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे। अच्छा, तो रिक्वायर्ड जो एपी थी हमारे पास में कितने आ गई? 20, 19, 18 इस तरह से आ गई। तो हमारे को दे रखा है ए की वैल्यू, देखो यहाँ से 20 मिल रहा है, हम डी निकालेंगे तो सेकंड में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 1 आ गया। इसी प्रकार से टोटल जो logs हैं वो 200 हमको दे रखा है, तो ये SN है। अच्छा, तो एक तो n पूछा है हमसे, और logs इन टॉप रो के अंदर कितने logs हैं ये पूछा है हमसे। तो हम SN दे रखा है तो SN वाला फॉर्मूला ही यूज करेंगे हम। तो SN वाला फॉर्मूला क्या है? SN वाला n/2, और ये थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस में n-1 इंटू में d, और यहाँ SN। तो यहाँ n कितना है? n की जगह n लिख दो, n की जगह तो n ही है क्योंकि n फाइंड करना है, और 2 इंटू a कितना है हमारे पास में? 20 है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 40 हो गया, प्लस में n-1 की जगह n-1 ही रखेंगे, और d की वैल्यू हमारे पास -1 है तो -1 रख देते हैं, और SN हमारे पास में कितना है? 200 है, तो 200 लिख दिया हमने। आगे हम सोल्व करते हैं, इस 2 को इधर हम मल्टीप्लाई में दे देते हैं तो ये तो 400 हो जाएंगे। तो यहाँ देखो इसको और सोल्व करते हैं, यहाँ n और यहाँ 40
और प्लस में -1 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का n, और -1 को -1 से करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 400 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको यहाँ ले जा दिया। अच्छा, अब n से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 40n हो गया, माइनस में n स्क्वायर हो गया, और प्लस का n है, और इक्वल टू में 400। इसको भी इधर राइट में लाएंगे तो माइनस का 400 हो जाएगा, और इक्वल टू के अंदर 0। अच्छा, अब देखो यहाँ 41 है ना, ये प्लस का है, 40 ये भी प्लस का है, तो माइनस में n स्क्वायर और प्लस का 41n और माइनस में 400 इक्वल टू में 0। माइनस हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं, माइनस को रिमूव करना जरूरी है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ n स्क्वायर और माइनस में 41n, और ये हो जाएगा प्लस का 400, और ये इक्वल टू के अंदर 0। माइनस को इधर ले जाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमको? n स्क्वायर माइनस में 41n और प्लस के अंदर 400 इक्वल टू में 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो देखो फर्स्ट को लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 होते हैं, इसके देखो माइनस माइनस में फैक्टर हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर 400 होने चाहिए, और ऐड करोगे उनको तो माइनस के कितने होने चाहिए? 41 होने चाहिए। तो हमने इसको वो किया है, इसका स्प्लिट किया, तो n स्क्वायर माइनस में यहाँ 16n कर देते हैं, और माइनस में 25n कर देते हैं, और प्लस में 400 इक्वल टू में 0। देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो ये मिल रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये मिल रहा है। अच्छा, अब दो में हम कॉमन लेंगे। देखो तो n हमने कॉमन ले लिया तो n बच गया, और माइनस में 16 बच गया, और यहाँ माइनस में 25 है, कॉमन लेंगे तो यहाँ देखो n बच जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस में 16 टाइम डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू में 0। अच्छा, तो अब यहाँ देखो n माइनस में 25 है, और यहाँ n माइनस 16 है, और इक्वल टू में 0। तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो एम्प्लाइज दैट, जगह कम है वैसे नीचे लिखना आप, तो n की वैल्यू यहाँ से हमको 16 भी मिलेगी और 25 भी, दोनों मिलेगी हमको। अब हम चेक करते हैं कि कौन सी इसमें सही है और कौन सी संभव नहीं है। तो देखो an वाला फॉर्मूला है, an वाला फॉर्मूला, तो मैं 25 रखता हूँ। an वाला फॉर्मूला क्या है? an इक्वल टू में a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d है। तो a की जगह मैं मान लीजिए क्या रखता हूँ, n की जगह 25 रख देता हूँ, तो n की जगह 16 रख लो पहले, कोई दिक्कत नहीं है। n की जगह कितना रखेंगे? 16, तो a 16 क्या हो जाएगा? a की जगह कितना रखेंगे हम? a की जगह देखो हमको दे रखा फर्स्ट में कितना था? 20 था, फर्स्ट उसमें रो में 20, प्लस में n की जगह कितना रखेंगे हम? 16, तो 16 माइनस 1 करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। और d कितना आया था हमारे पास में? d आया था हमारे पास में माइनस का 1 आया था। अच्छा, इनको सोल्व करेंगे तो देखो 20 और ये माइनस का 15, तो ये माइनस का यानी प्लस का 5 आ गया, यानी 16 रो हैं, तो उसमें जो लास्ट वाली रो है ना, 16 नंबर की रो है, उसमें 5 लोग हैं, तो ये तो पॉसिबल है ये। अब हम ये भी चेक कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ a की जगह हमने 25 पुट किया, तो a प्लस में n माइनस 1, n की जगह 25 रखा, तो a की जगह 20 प्लस में n माइनस 1 यानी 25 माइनस 1 रखेंगे तो 24 हो जाएगा, और d की वैल्यू -1 है, तो यहाँ 20 और ये माइनस का 24 है, तो माइनस का 4 है। तो देखो लॉग्स है ना, ये काउंटिंग है इसमें, यानी ये नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकते। काउंटिंग नंबर होता है ना जो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये तो इसको तो इम्पॉसिबल कर देंगे हम, इम्पॉसिबल कर देंगे, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास में n की वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 आ जाएगी। और जो लास्ट रो थी उसमें यानी A16 के अंदर लास्ट वाली रोज के अंदर कितने लोग्स हैं? ये 5 लोग्स थे, तो ये हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 19 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 20 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहना चाह रहा है, पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन को अच्छे से माइंड में बैठाएंगे, पहले देखो इसमें क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर देखो 20, इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ये स्टार्टिंग पॉइंट पर एक बाल्टी रखी हुई है, बकेट रखी हुई है। अच्छा, उसके बाद क्या है? विच इज 5 मीटर फ्रॉम फर्स्ट पोटैटो। ये पोटैटो रखा है, इससे 5 मीटर डिस्टेंस पर है, और अगला जो पोटैटो है उसमें 3 मीटर और बढ़ा दो, फिर उससे अगले पर 3 मीटर और बढ़ा दो, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते ऐसे चल रहा है, इसमें रो चल रहा है। एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट इन स्ट्रेंथ। एक ही लाइन के अंदर
3 मीटर की दूरी पर है अगले पोटाटोज हैं जो। देर आर 10 पोटाटोज, यानी एन दे दिया हमको 10, यानी टोटल पोटाटोज कितने हैं, एन है, यानी 10 है। अच्छा, और उसके बाद में क्या कहना चाहता है, एक कंपटीशनर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, यहाँ बकेट से स्टार्ट होता है और पिक अप द नियरेस्ट पोटाटो, पोटाटो को उठाता है और वापस क्या है, रन बैक विद इन टे ड्रॉप इन इट द बकेट, यानी यहाँ कहने का मतलब है यहाँ से चलता है और इसको उठाता है वापस चलता है। तो देखो फर्स्ट पोटाटो उठाने में उसको 10 मीटर की डिस्टेंस होगी, क्योंकि 5 इधर 5 वापस आने में 10। इसी प्रकार से सेकंड पोटाटो को उठाएगा तो एक साइड की डिस्टेंस उसकी 8 होगी, तो दोनों साइड की डिस्टेंस कवर करेगा तो 16 हो जाएगी। इसी प्रकार से थर्ड पोटाटो में यहाँ 11 होगी एक साइड की, तो दूसरी साइड में वापस पुट करेगा तो ये 22 हो जाएगी। इस तरह से ये ऑर्डर चलता ही रहता है इसमें। तो हमने एन की जगह 10 रख दिया, जो भी हमको डेटाज दे रखे हैं वो नोट कर लिया हमने। अच्छा, तो देखो फर्स्ट वाला में इसमें क्या दे रखा है, 20 क्वेश्चन के अंदर ये दिया है, देखो हाँ, तो वो डायग्राम मैंने आपको दिखा दिया है। बकेट से चलेगा वो पोटाटो को जाएगा, पोटाटो से उठा करके वापस बकेट में रखेगा। तो कवर डिस्टेंस टू ड्रॉप फर्स्ट पोटाटो इन बकेट, तो कितनी होगी, 10 मीटर बताई थी मैंने, 5 मीटर जाने की और 5 मीटर आने की। इसी प्रकार से कवर डिस्टेंस टू ड्रॉप सेकंड पोटाटो इन बकेट, ये 8 मीटर हो जाएगी जाने की, 8 आने की, तो 16 मीटर हो जाएगी। इसी प्रकार से थर्ड पोटाटो को बकेट में रखेगा तो 22 मीटर हो जाएगी। तो इसकी एपी हो जाएगी 10, 16, 22 डॉट 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 इस तरह से चल जाएगा। तो हमारे पास में ए देखो 10 दे रखा है और डी कितना है 16 माइनस 10, तो ये 6 आ जाएगा। और एन क्वेश्चन में मैंने आपको बार बार बताया था कि एन 10 दे रखा है, क्योंकि पोटाटो टोटल कितने हैं 10 है, तो ये एन हो जाएगा। अब हमसे टोटल डिस्टेंस पूछा है उसने कितना है, तो एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे और एन की जगह कितना लिख देंगे हम, एन की जगह हम रख देंगे 10। तो एस 10 में क्या आ जाएगा, यहाँ से एस 10 आ जाएगा n/2, एन की जगह कितना रखेंगे 10/2 और ब्रैकेट में 2 इंटू ए की जगह 10 और प्लस में n-1, 10-1 रखेंगे तो 9 हो जाएगा। और डी की वैल्यू हमारे पास में 6 आई है। इनको हम आगे सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास में 5 काटेंगे तो, और इनको सोल्व करेंगे तो 20 और प्लस में 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 जा 54 होते हैं। इनको आगे और सोल्व किया तो यहाँ 5 इंटू इनको ऐड करेंगे तो कितने हो जाएगा, ये 74 हो जाएगा। अब हम 74 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमको आ जाएगा 370 मिल जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतनी मीटर की डिस्टेंस हो जाएगी, उसकी कुल दौड़ लगाना पड़ेगा उसको, जो कंपटीशनर है उसको इतने मीटर कि जो 10 पोटाटोज हैं उनको उठा करके वापस बकेट तक पहुंचाएगा, तो उसकी कुल जो डिस्टेंस हो जाएगी, यानी उसकी जो मेहनत हो जाएगी उतने मीटर की हो जाएगी, 370 मीटर की हो जाएगी। तो ये इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट्स करना। थैंक यू।